सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनिया नागपाल। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका शीर्षक है महाराणा प्रताप। और ये एक प्रेरक प्रसंग है, यानी प्रेरणा देने वाले इसमें क्या है प्रसंग है, बातें बताई गई हैं। इस पाठ में महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं के बारे में बताया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में आए हुए मुख्य शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। हमारा पहला मुख्य शब्द है निहत्था, जिसका अर्थ होता है शस्त्रहीन, यानी शस्त्र के बिना। इसका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। महाराणा प्रताप जी निहत्थे पर कभी वार नहीं करते थे, यानी जिसके पास शस्त्र नहीं होते थे, हथियार नहीं होते थे, महाराणा प्रताप जी क्या है उस पर वार नहीं करते थे। धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है धीरज। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हमें मुश्किल परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या बनाकर रखना चाहिए? धैर्य। हमारा अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता या आजादी प्राप्त हुई थी। हमारा अगला शब्द है प्रयास, जिसका अर्थ होता है कोशिश। जब हम कोई कार्य करते हैं और असफलता मिलने पर भी उस कार्य को निरंतर करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोशिश या प्रयास। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा अगला शब्द है निपुण, यानी कुशल। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। महाराणा प्रताप जी हर युद्ध कला में निपुण थे। हमारा अगला शब्द है विवश, यानी मजबूर। कोई काम करने को हम मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। किस्मत के आगे सभी विवश या मजबूर होते हैं। हमारा अगला शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है अनोखा। वाक्य प्रयोग करेंगे। मंदिर की सजावट अद्वितीय है, यानी अनोखी है। हमारा अगला शब्द है साहस, जिसका अर्थ होता है हिम्मत। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हमें हमेशा साहस से यानी हिम्मत से काम लेना चाहिए। शत्रु यानी दुश्मन। वाक्य प्रयोग करेंगे। महाराणा प्रताप जी से शत्रु क्या है डरते थे, उनसे दूर भागते थे। प्रजा यानी जनता। ये पहले के जमाने में क्या होता था, एक राजा होता था और जो बाकी लोग होते थे उस राज्य के, उनको क्या कहा जाता था? प्रजा। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। सारी प्रजा राजा जी की आज्ञा का पालन करती थी। हमारा अगला शब्द है वारिस, यानी उत्तराधिकारी। वाक्य प्रयोग करेंगे। माता पिता की संपत्ति का वारिस उनका बेटा होता है। हमारा अगला शब्द है आधिपत्य, यानी अधिकार। किसी भी चीज पे कोई अधिकार किसी का होता है तो उसको बोलते हैं आधिपत्य। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। महाराणा प्रताप के राज्य पर उनका आधिपत्य था या उनका अधिकार था। हमारा अगला शब्द है सूचना या संदेश। किसी को कोई भी सूचना या मैसेज होता है ना, जैसे मैसेज को आगे देना किसी को, उसको बोलते हैं सूचना देना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। सोहम ने मुझे विदेश जाने की सूचना दी। हमारा अगला शब्द है बादशाहत, जिसका अर्थ होता है हुकूमत। हमारा वाक्य प्रयोग देखेंगे कि महाराणा प्रताप की बादशाहत उनके राज्य पर थी, यानी उनकी हुकूमत थी उनके राज्य पर। हमारा अगला शब्द है गौरव गाथा, यानी वीरता की कहानी। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम कि महाराणा प्रताप की गौरव गाथा चारों तरफ फैली हुई थी, यानी उनकी वीरता की कहानी है वो चारों तरफ क्या है फैली हुई थी। हमारा अगला शब्द है घमासान, यानी भयानक। वाक्य प्रयोग करेंगे। युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध हो रहा था, यानी बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा था। हमारा अगला शब्द है कौशल, जिसका अर्थ होता है कुशल होने की अवस्था, यानी कोई भी कार्य में कोई कुशल हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कौशल। वाक्य प्रयोग करेंगे। सीमा हर कार्य में अपना कौशल दिखाती है। हमारा अगला शब्द है शस्त्रागार, जिसका अर्थ होता है शस्त्र रखने का स्थान। जो पहले के राजा महाराजा होते थे उनके क्या है अलग अलग शस्त्रागार होते थे, शस्त्र रखने की अलग ही जगह बनी होती थी। वाक्य प्रयोग देखेंगे। महल में बहुत बड़ा शस्त्रागार था। हमारा अगला शब्द है संकट या परेशानी। वाक्य प्रयोग।
संकट की घड़ी में अपने ही साथ देते हैं, यानी परेशानी में जो है वो क्या है, अपनों का ही साथ होता है। हमारा अगला शब्द है स्वामी भक्ति। स्वामी मीन्स जो हमारा मालिक होता है, भक्ति मीन्स उनको ईश्वर की तरह से पूजना। इसका अर्थ है स्वामी के प्रति जो है सेवा भाव। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति से सभी परिचित थे, यानी जो चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो पूरा क्या था, स्वामी भक्त था। आशा है आपको ये मुख्य शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे।